देखो बेटा इसमें दिया है 100 हर्ट्ज साइनोसॉइडल वेव इज ट्रेवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन along a string with linear mass density of इसका फ्रीक्वेंसी दिया साइनोसॉइडल वेव इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन along a string with linear mass density of 3.5 into 10 power minus 3 kg per meter cube kg per meter सॉरी मास पर यूनिट लेंथ टेंशन दिया इसका मतलब वेव स्पीड पता लग गया 100 100 हर्ट्ज साइनोसॉइडल वेव बेटा यहाँ एफ दिया है 100 हर्ट्ज ओमेगा आ गया 2 पाई एफ ओमेगा आ गया 2 पाई एफ तो हम कह देंगे इसको 200 पाई ओमेगा की वैल्यू आ गई ओमेगा आ गया 200 पाई ठीक है। अब देखो वेव स्पीड हम लिख देंगे क्यों वेव स्पीड लिख देंगे क्योंकि टी दिया है मास पर यूनिट लेंथ दिया है तो टेंशन दिया है टेंशन दिया है बेटा 35 न्यूटन दिया है टेंशन दिया 35 न्यूटन टी अपॉन मास पर यूनिट लेंथ दिया है 3.5 इंटू 10⁻³ तो इसको हम लिख सकते हैं √35/35 इंटू 10⁻⁴ डिनोमिनेटर हमने 35 लिख के 10⁻⁴ कर दिया ये आ गया 1 तो ये हो गया 100 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गई वेव स्पीड वी दिया ओमेगा दिया तो यहाँ पे हम कह सकते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के तो k लिख सकते हैं ओमेगा बाई v क्योंकि वेव इक्वेशन लिखना है जैसा देख करके मुझे लग रहा हमको लग रहा है तो ओमेगा बाई v तो k लिख दिया जाए ओमेगा हमें मालूम है 200 पाई और वेव स्पीड है 100 तो 2 पाई आ गया ओमेगा आ गया 2 पाई ओमेगा आ गया 2 पाई और सॉरी ओमेगा नहीं के आ गया के आ गया बेटा 2 पाई के की वैल्यू आ गई 2 पाई और के आ गया और ओमेगा की वैल्यू 200 पाई ऑलरेडी आ चुकी है। तो यहाँ पे पूछा गया यहाँ पे कहा गया है एट टाइम टी इज इक्वल टू जो इंफॉर्मेशन यहाँ तक दी थी देखो फ्रीक्वेंसी दिया था मास पर यूनिट लेंथ दिया था टेंशन दिया था इससे हमने वेव स्पीड लिख दिया यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख दिया तो ओमेगा आ गया और यहाँ से वेव स्पीड आ गया वेव स्पीड ओमेगा आ गया तो के हमने लिख दिया। अब आगे की बात देखते हैं क्या कह रहा क्वेश्चन। अब कहा गया है टाइम टी जीरो द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन at t is equal to 0 point x is equal to 0 has maximum displacement in positive y direction. Next, when this point has zero displacement, the slope of string at x is equal to 0 is pi by 20. Which of the following expression represent the displacement of string as a function of x? तो मैक्सिमम कहा गया है बेटा मैक्सिमम कहा गया है कब कहा गया है जब x जीरो है जब x जीरो ऐसे वेव ट्रेवल कर रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब पॉजिटिव एक्स या निगेटिव एक्स ध्यान देना क्यों कह रहा कि ये नेक्स्ट टाइम जब इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा ध्यान देना क्वेश्चन में कहा गया कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है टी जीरो पे एक्स जो जीरो है उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है अलोंग पॉजिटिव वाई ये निगेटिव वाई। अब कुछ टाइम के बाद ये पॉइंट तो यहाँ कहीं पहुंचेगा तो क्या होगा ये जो पॉइंट है यहाँ पे आ जाएगा ध्यान देना यही बात कह रहा कि जब ये पॉइंट क्वेश्चन में देखो कहा गया एट टी इज इक्वल टू 0 पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0 हैज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन नेक्स्ट व्हेन दिस पॉइंट हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट जब ये पॉइंट जीरो डिस्प्लेसमेंट है तो ये वेव आगे ट्रेवल कर चुकी होगी तभी तो ये बेटा यहां से नीचे आएगा
नेक्स्ट व्हेन दिस पॉइंट है जीरो डिस्प्लेसमेंट द स्लोप ऑफ स्ट्रिंग एट x इक्वल टू 0 इज पाई बाई 20। अब इस समय पे जो स्लोप है स्ट्रिंग का, स्लोप है एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है tan थीटा, वो है पाई बाई 20 कह रहा है। अब वो tan थीटा पाई बाई 20 कह रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा, t/4 टाइम लगेगा ना बेटा। भाई ये पॉइंट यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर वापस आएगा 1/4, फिर लोअर डाउनवर्ड जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, एक साइकिल कंप्लीट होगा। तो अब कहा जा रहा है which of the following expression represent the displacement of string as a function of x is in meter, t in second। तो इसका इक्वेशन लिखना है, वेव का इक्वेशन लिखना है, कौन सा रिप्रेजेंट करे, बोलो बेटा। सर एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे सर? हम्म सर एम्पलीट्यूड कैसे पता लगाएंगे? हम्म तो क्या क्या आ गया, क्या सर क्या आ ओमेगा गया? के, हम्म सर ओमेगा आ गया, के आ गया, और सर ये भी पता चल गया कि फेज डिफरेंस π/2 है। फेज डिफरेंस π/2 है सर। π/2। एक्चुअली अब देखो कैसे बताएंगे, लिखो। यहाँ पे हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन particle speed and wave speed। पार्टिकल स्पीड को कहेंगे वीपी एंड वेव स्पीड को कहेंगे वी डब्ल्यू। क्या होगा बेटा इसमें, देखो ध्यान से, कोई भी पार्टिकल, अगर कोई भी वेव ट्रेवल कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव वाई है, ये नेगेटिव वाई। कोई भी पार्टिकल अगर ट्रेवल कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अगर वेव ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो एक बात देखो, कोई पॉइंट हम ले लें पी, अगर इस पे हम बात करें, यहाँ पे देखो, इसको अगर हम कह दें कि ये यहाँ ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लें हम, ये पॉइंट कह दें पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले रहे हैं एक्स कमा वाई, एक्स डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हो जाएगा वाई, बेसिकली ये डिस्टेंस हो जाएगा वाई। यहां तक समझ में आई बात सबको? बोलो बेटा। यस सर। कोई वेव ट्रेवल कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, हमने उस वेव पे कोई एक पॉइंट पी ले लिया, पी पॉइंट ले लिया, उसका कोऑर्डिनेट ले लिया एक्स कमा वाई, तो जो ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस है वो एक्स हुआ, और जो यहाँ पे मीन पोजीशन से वाई हुआ वो वाई इसका डिस्टेंस हो गया अलोंग पॉजिटिव वाई। निगेटिव वाई में पॉइंट यहाँ भी कहीं हो सकता था तो निगेटिव वाई होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे एक बात बताओ कि जो एक्स और वाई हमने लिया है, ये पॉइंट पी की बात कर रहे हैं, ये वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी है। ये जो वेव है साइनोसॉइडल है, ऑब्वियसली साइन एक्स वाई जो होगा वो साइन एक्स और टी का फॉर्म है कि नहीं? यस सर। वाई इज ए फंक्शन ऑफ वाई, जो जो साइन फंक्शन होगा वो किसका फंक्शन होगा, एक्स और टी का, साइनोसॉइडल फंक्शन। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इस पॉइंट पे देखो, अगर हम इस पे स्लोप लिखें,
तो क्या लिखोगे, y एज ए फंक्शन ऑफ एक्स टी है, ध्यान देना बेटा, y एज ए फंक्शन ऑफ एक्स टी है। अब ये अगर पॉइंट, मुझे एक बात बताओ कि अगर ये वेव राइटवर्ड ट्रेवल कर रहा है तो इस इंस्टेंट पे पी पॉइंट की वेलोसिटी किधर होगी, डाउनवर्ड होगी, ध्यान देना। पी पॉइंट तो नीचे आएगा, तो ये यही चीज एज इट इज राइटवर्ड शिफ्ट होगा, तो कहीं ये वाला पॉइंट, ध्यान देना, कहीं ये वाला पॉइंट बेटा, ये वाला पॉइंट यहाँ पहुंचेगा, ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे पहुंचेगा। तो कैसे पहुंचेगा, ये अगर पी पॉइंट डाउनवर्ड नहीं आएगा तो नहीं पहुंचेगा ना, डाउनवर्ड वेलोसिटी। अब इसको देखो, अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे हम अगर इसका स्लोप लिखें, स्लोप, ये एंगल कह दें थीटा, तो हम कहेंगे डेल वाई बाई डेल एक्स। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वाई एक से ज्यादा फंक्शन का, एक से ज्यादा वेरिएबल का फंक्शन है कि नहीं। तो डेल वाई बाई डेल एक्स कहेंगे दैट इज इक्वल टू tan थीटा। अब इसको हम डेल वाई बाई डेल टी कह दें और इसको डेल एक्स बाई डेल टी कह दें, दैट इज इक्वल टू tan थीटा लिख सकते हैं। डेल वाई बाई डेल टी को लिख सकते हैं tan थीटा डेल एक्स बाई डेल टी लिख सकते हैं बेटा। y क्या हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, देखो ध्यान से, इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड है तो y क्या होगा, डिक्रीज या इंक्रीज, डिक्रीज, तो माइनस वीपी लिख रहे हैं। और tan थीटा तो स्लोप है, डेल एक्स बाई डेल टी क्या है, ये जो पॉइंट है इसका एक्स डायरेक्शन में किस स्पीड से राइटवर्ड जा रहा, दैट इज वेव स्पीड, वी डब्ल्यू लिख रहे हैं, वेव स्पीड, क्या लिख रहे हैं, वेव स्पीड। वीपी क्या लिख रहे हैं, पार्टिकल स्पीड। when we will take when we will consider direction, when we will consider direction, it will become velocity। ये समझ में आई बात, यस सर। समझ में आ रहा है बेटा सबको। अब क्या बात हो गई, क्योंकि इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड है तो हम कहेंगे कि इसका मतलब हम लिख सकते हैं माइनस वीपी इज इक्वल टू tan थीटा इंटू वी डब्ल्यू, या इसी को लिख सकते हैं पार्टिकल स्पीड कैन बी रिटन एज माइनस वी डब्ल्यू tan थीटा। वी डब्ल्यू जानबूझ के हमने लिखा है कि वेव स्पीड, वेव स्पीड, ये वेव स्पीड और वेव स्पीड, और इसको लिख रहे हैं पार्टिकल स्पीड। समझ पा रहे हैं बेटा, बोलो। गड़बड़ हो गया, कोई नहीं, जो है तो ये रिलेशन आ गया, तो ये रिलेशन आ गया बेसिकली पार्टिकल स्पीड, वेव स्पीड और स्लोप में, पार्टिकल स्पीड, वेव स्पीड और स्लोप में रिलेशन आ गया। अब देखो यहाँ पे tan थीटा पॉजिटिव है, tan थीटा थीटा 90 से कम है तो ये पॉजिटिव है। वेव स्पीड देखो यहाँ पे, वेव स्पीड ये पॉजिटिव है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या आ गई, पार्टिकल निगेटिव आ गया। क्यों आ गया निगेटिव, क्योंकि डाउनवर्ड मूव कर रहा है। वेव स्पीड पॉजिटिव है, tan थीटा पॉजिटिव है, निगेटिव साइन आ गया। अगर मान लो कि ये वेव, ध्यान देना हमारी बात, ये वेव अगर लेफ्टवर्ड ट्रेवल कर रहा होता तो पी पॉइंट की वेलोसिटी किधर होती बेटा, यही यही, हाँ, यही वेव अगर ट्रेवल कर रहा होता, बिल्कुल सही बात कहा, ध्यान देना। अगर हम यहाँ पे कह दें कि यही वेव अगर ट्रेवल कर रहा होता लेफ्टवर्ड,
यही वेव अगर ट्रेवल कर रहा होता लेफ्टवर्ड, ये पॉइंट होता, ये वेव अगर ट्रेवल कर रहा होता, ये पॉइंट होता, तो यहाँ पे हम कहते हैं टेंजेंट होता, ये टेंजेंट होता। और यहाँ पे अगर ये वेव लेफ्टवर्ड ट्रेवल कर रहा होता कुछ टाइम के बाद, सिचुएशन क्या होती, ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पे जो हम रेड से दिखा रहे हैं वो बात हो जाएगी। देखो ध्यान से, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा कहीं पे, ये जो दिखा रहे हैं कुछ टाइम के बाद ये सिचुएशन हो जाएगा वेव का। अगर लेफ्टवर्ड ट्रेवल कर रहा था, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी अपवर्ड हो गई, और ये हो गया थीटा, तो हम कहते हैं वीपी इज इक्वल टू माइनस वी डब्ल्यू टेन थीटा। ये पॉजिटिव है। वेव की स्पीड देखो, वेव की स्पीड किधर है, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। वेव वेलोसिटी किधर है, लेफ्टवर्ड। तो जब इसको नेगेटिव रखते तो वीपी क्या आता, पॉजिटिव आता। समझ में आई बात। थीटा बेटा, थीटा यहाँ पे जीरो से ग्रेटर लेस देन 90 है, तो टेन थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ग्रेटर देन जीरो दैट इज पॉजिटिव, टेन थीटा पॉजिटिव होगा। वेव वेलोसिटी निगेटिव डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में निगेटिव होगा, तो वीपी अपने आप पॉजिटिव आ गया। समझ में आई बात। यस सर। यस सर। हाँ, और देखो अगर मान लो ये दिया है, देखो ध्यान से, ये दिया और ये पॉइंट दिया, पी पॉइंट की वेलोसिटी है अपवर्ड, किसी इंस्टेंट पे, तो ये वेव किधर ट्रेवल कर रहा है मुझे ये बता। किस पॉइंट की वेलोसिटी दिया इस पे अपवर्ड, ये वेव किधर ट्रेवल कर रहा है, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट। लेफ्ट ट्रेवल कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। देखो कैसे आया, कैसे समझ लो बेटा, ऐसे समझ लिया करो। अब तुम तरीका बता रहे हैं, ये पॉइंट कहीं यहाँ पहुंचेगा कुछ टाइम के बाद, ये तभी पहुंचेगा जब ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के बात ये हुई, ये वेव डेटी टाइम के बाद कुछ इधर ऐसे, तभी तो वेव जब लेफ्टवर्ड ट्रेवल कर रही होगी तभी तो यहाँ पहुंचेगा। इसकी वेलोसिटी अपवर्ड है, अपवर्ड है। अगर वेलोसिटी अपवर्ड है, वेलोसिटी अपवर्ड है, तो इसका मतलब वेव ट्रेवल कर रहा लेफ्टवर्ड। अब इस पे लेफ्टवर्ड ट्रेवल करा, देखो इस पे स्लोप हम कहें तो टेन थीटा पॉजिटिव आया, तो वीपी जब लिखोगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस वी डब्ल्यू टेन थीटा, वेव वेलोसिटी आ गई निगेटिव, वेव वेलोसिटी आ गई निगेटिव। तो जब निगेटिव रखेंगे और टेन थीटा पॉजिटिव है, ऑलरेडी थीटा 0 से 90 के बीच में है, तो ये पॉजिटिव आया कि नहीं आया। यस तो वेव अब आ जाओ क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, मैं शेयर कर दूंगा वैसे, तो आप देख लो कितने हैं, एक दो, दो का मतलब ये हो गया पैराग्राफ है, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, पाँच। शेयर कर देंगे बेटा, एक बार ट्राई कर लेना, 7-8 क्वेश्चन जो बचे हैं कल फिर डिस्कस कर देंगे, फटाफट पहले डिस्कस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर बिल्कुल। यस सर। यस जितना बताया पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेना है, एकदम बिल्कुल A to Z जो जो बताते जाए एकदम कर लो। क्वेश्चन पे यार फिजिक्स दौड़ेगा एकदम, मैं क्या बताऊं, कहीं कभी कुछ छूटेगा नहीं। टॉपिक कोई भी रहे यार, एडवांस में दौड़ाओगे। अभी तो हम 2 बार रात जहाँ रिवाइजन कराए, फिर उसके बाद देखना। अभी तो एक बार कंप्लीट तो होने दो, उसके बाद देखो दे धड़ाधड़ फिर बताते हैं। फिर ट्रिक एकदम कम से कम टाइम में फटाफट फटाफट एकदम बिल्कुल स्कोर करके रख देना। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, बाय, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर। वेलकम सर, बेटा, नमस्ते। खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो।